हेलो गाइस, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे और आनंद ले रहे होंगे अपनी अपनी दिनचर्या में। आज के इस वीडियो में मैं आपके बीच 8th पे कमीशन से रिलेटेड एक खबर लेकर पहुँचा हूँ। हेडिंग इसका देखिए, 61% DA, 1.92 फिटमेंट फैक्टर, बेसिक सैलरी 34,560, ये न्यूनतम वेतन है। HR 9,331 और TA 1,350। कुल मिला के कितनी बनेगी आपकी नेट सैलरी? इस इन तमाम बातों के साथ, इस विवरण के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से। जो साथी पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि वो भी इन बातों से परिचित हो सके। हेडिंग से हम परिचित हो चुके हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000, जो 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक है, से बढ़कर सीधे 34,560 हो सकती है। जिसका कारण क्या है? 1.92 का फिटमेंट फैक्टर है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इंतजार है उस वक्त का जब 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होंगे और नई सैलरी के बनने वाला फिटमेंट फैक्टर प्रपोज किया जाएगा। यानी 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी बनेगी वो यह रिकमेंडेशन देगी केंद्र सरकार को कि इस फिटमेंट फैक्टर के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया जाए। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही काफ़ी अटकलें जो है वो क्या क्या चल रही, जैसे फिटमेंट कितना होगा, महंगाई भत्ते का क्या होगा, बाकी भत्ते मिलाकर सैलरी में कितना इजाफा होगा, और सबसे ज़रूरी क्या प्रमोशन और पे ग्रेड लेवल्स को लेकर कोई और बड़ा फैसला होगा। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक इस बार सैलरी में तो अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। फिटमेंट भले ही कितना भी हो, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान है। इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, 8th पे कमीशन कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, इससे आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात फिटमेंट फैक्टर की करेंगे। अभी तक जो अटकलें हैं या फिर लगातार चर्चाएं हो रही है, उसमें 3 फिटमेंट फैक्टर के अंकों का जिक्र किया गया। पहला 1.92, दूसरा 2.57 और मौजूदा, और तीसरा 2.86 रखने की चर्चा है। वहीं कर्मचारी यूनियन 7वें वेतन आयोग के गठन से ही फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना करने की डिमांड कर रही है। हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सबसे पहले यदि फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है तो ये 1.92 का। हालांकि एक्सपर्ट का व्यू साफ है कि फिटमेंट 1.92 के आसपास हो सकता है, वो 1.90 भी हो सकता है, 1.95 भी हो सकता है, लेकिन रहना इतना है। इससे भी मौजूदा सैलरी में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अगर एक्सपर्ट्स की बात सही होती है तो 18,000 रुपये की मौजूदा बेसिक सैलरी वालों की नई बेसिक 34,560 रुपये हो सकती है। हालांकि ये फाइनल बेसिक नहीं होगा, इसमें एक पेज और है। क्या है देखिए। अब महंगाई भत्ता DA कहाँ तक पहुँचेगा? देखो, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा महंगाई भत्ता 55% है। ये जनवरी 2025 से जुलाई 2025 में एक बार फिर ये रिवाइज होगा और मान के चलो 2% कम से कम बढ़ेगा। मौजूदा AICPI इंडेक्स के ट्रेंड को देखें तो ये 58% भी हो सकता है, यानी 3% बढ़ सकता है। मतलब 3% महंगाई भत्ता 61% हो जाएगा। इसका मतलब एक बार फिर 3% का ही इजाफा देखने दिखेगा। लेकिन सरकार ने 8वें वेतन आयोग के ऐलान के वक्त कहा था कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ता 61% होगा, और क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होगा तो इसे बेसिक सैलरी में ही मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वालों की रिवाइज बेसिक
₹28,980 हो सकती है। अब 8वें वेतन आयोग में नई बेसिक सैलरी कितनी होगी? यहाँ पे गणित देखिए, 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तब मौजूदा बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता प्लस फिटमेंट फैक्टर को जोड़कर नई बेसिक सैलरी डिजाइन होगी। मतलब 18,000 प्लस 10,980 यानी 28,980, फिटमेंट फैक्टर 1.92। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की लेवल 1 ग्रेड पे 1800 पर नई बेसिक सैलरी ₹55,641 हो सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि महंगाई भत्ते को नए वेतन आयोग में शून्य कर दिया जाएगा और मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। जब फिटमेंट इस पर लागू होगा तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल आ सकता है। हालांकि महंगाई भत्ते को मर्ज करने का पूरा फैसला वेतन आयोग का होगा, वहीं कैबिनेट से इसे मंजूरी पर निर्भर करेगा। अगर सरकार इसे मर्ज न करके बल्कि एकमुश्त 61% का भुगतान कर्मचारियों को कर देगी तो बेसिक सैलरी वहीं रहेगी और नई बेसिक ₹34,560 हो जाएगी। अब HRA और TA का क्या होगा वो आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ क्या क्या हो सकता है। अब नेट सैलरी कितनी बनेगी वो आप जोड़ सकते हैं। आपका जो बेसिक है उसको 1.92 से गुणा करेंगे और उस पर जो भी DA लागू होगा या HRA होगा वो और जुड़ जाएगा। इस तरह का ये कैलकुलेशन मैंने करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना। और पुनः स्मरण करवा दूँ, जो साथी पहली बार मेरे इस चैनल पे आए वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की और खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।